अगर बुआ जी ने कुछ कहा है ऐसा तो मैं सुनने का प्रयास करूंगा बुआ जी ने क्या कहा है। मेरे खून के रिश्ते हैं उनसे। चमड़ा तारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसको पहनना भी जानते हैं, उसको सर में मारना भी जानते हैं। फांसी करा दो चंद्रशेखर को, दोबारा से कोई मुकदमा करके घटना करके उसमें राशुका लगा भेज दो, मूंछों पे ताव बरकरार रहेगा। 5 अगस्त को चंद्रशेखर रावण ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आज यानी 5 अगस्त 2020 को बहुजनों को देश का शासक बनाने का संकल्प करती है। हम मान्यवर साहब के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मिशन को साकार करेंगे। यह हम बहुजनों का संकल्प है, हम इसे हर कीमत पर पूरा करेंगे। जय भीम। ये ट्वीट ये बतलाने को काफी है कि चंद्रशेखर आजाद रावण किस तरह की राजनीति करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ऐसा नाम जिसे 2017 से पहले शायद ही कोई जानता हो। 2015 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये नाम पहली बार सुर्खियों में आया था। आजाद के आगे का रावण चंद्रशेखर ने खुद अपने मन से लगाया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रसिद्धि पाने के लिए उसने अपने नाम के आगे रावण लगा लिया। लोग जो भी कहे, लेकिन बंदा फेमस तो हो ही गया। हालांकि अभी नेता बनने की प्रक्रिया में है। चंद्रशेखर सहारनपुर का रहने वाला है। 2014 में अपने 2 साथियों सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि भीम आर्मी की अवधारणा और इसके पीछे का सारा दिमाग सतीश कुमार का है। उन्हें एक चेहरे की तलाश थी जिसे चंद्रशेखर ने पूरा किया। भीम आर्मी शुरुआत में दलितों के लिए काम करती थी, चाहे दलित परिवार के बच्चों का एजुकेशन हो या उनकी बेटियों की शादियां। भीम आर्मी इसमें सहयोग करती थी। तब ये काम शांति से हुआ करता था, ना कोई हल्ला ना ही कोई बवाल। 2017 में जो हुआ उसने भीम आर्मी और चंद्रशेखर दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। देश की एक बड़ी दलित आबादी भीम आर्मी के बारे में जानने लगी और चंद्रशेखर आजाद दलितों का एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा जो न सिर्फ घर बैठकर दलित उत्पीड़न की बात करता है बल्कि सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन भी करता है। चंद्रशेखर का जन्म सहारनपुर में चटमलपुर के पास ढक्कुली गांव में हुआ था। चंद्रशेखर की जिंदगी में धड़कुली गांव का खासा महत्व है। 2015 में इसी गांव के बाहर चंद्रशेखर ने एक बोर्ड लगाया था जिसमें धड़काली वेलकम टू यू ग्रेट चमार्स लिखा था। रावण के इस कदम से गांव में दलितों और ठाकुर के बीच तनाव पैदा हो गया था। चंद्रशेखर की सुर्खियां बटोरने और एक दलित युवा नेता बनने की कहानी यही से शुरू होती है। चंद्रशेखर की पूरी कहानी जानने से पहले उस घटना को जानना जरूरी है जहां से चंद्रशेखर की शुरुआत हुई। 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 25 दलितों के घर जला दिए गए और एक शख्स की मौत भी हुई। हिंसा के विरोध में दलितों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाल दिया। 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस दौरान रावण ने 37 निर्दोष दलितों की रिहाई की मांग की। साथ ही कहा कि अगर इन्हें रिहा किया जाता है तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। तो 4 बंदी से पूछा आपका भाई क्योंकि यहाँ तुम्हारे बीच में आना था, नहीं हुआ। देहरादून से लॉ की पढ़ाई करने वाले चंद्रशेखर खुद को रावण कहलाना पसंद करते हैं। चंद्रशेखर इसके पीछे की वजह भी बताते हैं। वो कहते हैं रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के कारण सीता को उठा लाता है, लेकिन उनको भी सम्मान के साथ रखता है। भले ही रावण का नकारात्मक चित्रण किया जाता रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी बहन के सम्मान के लिए लड़ सकता हो और अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हो, वो गलत कैसे हो सकता है। चंद्रशेखर को अब तक किसी चुनाव में सफलता नहीं मिली है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यूपी की सियासत में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो हाल के दिनों में दलितों के रहनुमा बनकर उभरे हैं। मायावती बेशक दलितों की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस को सियासी तौर पर तब फायदा होगा जब मायावती कमजोर होंगी। फिलहाल चंद्रशेखर के मुकाबले मायावती के सामने ऐसा कोई भी दलित नेता नहीं है जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले योगी सरकार द्वारा रावण को रिहा करना उनकी ताकत को दिखाता है। रावण रासुका लगने के कारण जेल में बंद थे।
कांग्रेस की प्रियंका गांधी को भी मेरठ के उस सरकारी अस्पताल तक जाना पड़ा जहां चंद्रशेखर भर्ती थे। इशारा साफ है कि मायावती को छोड़कर सभी सियासी दलों को रावण का साथ चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां खुलकर ऐसा कर रही है तो कुछ सामने नहीं आना चाहती। वकालत की पढ़ाई करने वाला चंद्रशेखर रावण अमेरिका जाकर बड़ा वकील बनना चाहता था, लेकिन एक बार पिता को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान उसने जो दलितों की स्थिति देखी, उसके बाद उसने दलितों के लिए ही काम करने की सोची। देश भर में दलितों की कुल आबादी 25,09,61,940 है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी में 24.4% हिस्सेदारी दलितों की है। ये आंकड़े चंद्रशेखर के दिमाग में जरूर होंगे और इन आंकड़ों का अंक गणित भारत की सभी सियासी पार्टियों को भी मालूम है। यूपी की सियासत में सभी दलों को ये मालूम है कि मायावती को जितना नुकसान होगा उन्हें उतना ही फायदा, और मायावती तभी कमजोर होंगी जब चंद्रशेखर मजबूत होगा। मायावती चंद्रशेखर का सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्यों वो हमेशा चंद्रशेखर के खिलाफ ही बोलती है? खुद सुनिए चंद्रशेखर का जवाब। लेकिन SC/ST समाज की बड़ी नेता मायावती भी हैं। आपके लिए खुलकर कभी उन्होंने क्यों नहीं बोला चंद्रशेखर आजाद रावण को जेल से रिहा करो? उन्होंने क्यों कहा कि RSS इसको बढ़ा रहा है? देखिए, ऐसा है ना मित्र मेरे, मैं जेल में था और मुझे पता नहीं मेरे बारे में किसने क्या बोला, मुझे तो अभी आके धीरे धीरे पता लगेगा ना। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ कहा भी है, वो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही, राजनीतिक मिशन में, ना कि सामाजिक मिशन में, और मैं एक सामाजिक मिशन में हूँ। तो राजनीतिक मिशन के लोग मेरा विरोध करे समझ आता है। अगर बुआ जी ने कुछ कहा है ऐसा, तो मैं सुनने का प्रयास करूंगा बुआ जी ने क्या कहा है, फिर मैं प्रयास करूंगा अगर बुआ जी को मुझसे कोई शिकायत है कुछ, तो मैं उसे दूर भी करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं तो राजनीतिक लड़ाई लड़ ही नहीं रहा हूँ। मेरे खून के रिश्ते हैं उनसे, भाई वो जिस समाज से, मैं भी उसी समाज से हूँ, मेरी बुआ है वो, मैं भतीजा उनका, उनका प्यार मेरे प्रति बहुत ज्यादा है। गुस्से में कुछ कह दिया, किसी कहे से कुछ कह दिया, क्योंकि उनके आसपास अच्छा माहौल है ना, बहुत जिम्मेदार लोगों का माहौल है। क्या पता उन्होंने कह दिया हो कि चलो अपने भतीजे को कुछ कह दो। एक दलित नेता के साथ साथ चंद्रशेखर की छवि एक ऐसे नेता की भी है जो अपने विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहता है। राजस्थान चुनाव के दौरान CM योगी ने भगवान हनुमान को दलित बताया था। चंद्रशेखर ने इस मामले में कहा, अगर बजरंगबली दलित है तो देश के सभी हनुमान मंदिरों पर दलितों को कब्जा करना चाहिए। ऐसे ही चंद्रशेखर ने एक और विवादित बयान देते हुए कहा था, जिस दिन देश के संविधान पर आंच आई उस दिन भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा कोरेगांव युद्ध की 220 बरसी के दौरान हिंसा हुई थी। चंद्रशेखर को ये बात समझ आ चुकी है कि सिर्फ दलितों को लेकर राजनीति नहीं की जा सकती, तभी तो उन्होंने NRC और CAA के विरोध में खुलकर रैली की और गिरफ्तार भी हुए। 20 दिसंबर को NRC CAA के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक विरोध रैली निकालने की परमिशन देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया। बावजूद इसके चंद्रशेखर जामा मस्जिद पहुंचे। पुलिस को चकमा देते हुए वो किसी तरह बच निकले। इसके अगले दिन जामा मस्जिद से गिरफ्तार करके उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे आंदोलन में चंद्रशेखर ने दिखाया कि वो सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं बल्कि देश के मुस्लिम समुदाय के लिए भी लड़ने को तैयार है। इस पूरे आंदोलन में चंद्रशेखर की भूमिका को पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने प्रमुखता से छापा था और चंद्रशेखर रावण को दलित यूथ आइकॉन बताया था। अक्सर चंद्रशेखर की मूंछों को लेकर सवाल किया जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया था कि सभी दलित युवा मूंछों पर ताव रखते हुए फोटो अपलोड करें। अपनी मूंछ पर ताव को लेकर क्या कहते हैं रावण, सुनिए। आपकी लोकप्रियता है, युवा जो है वो आपको बहुत फॉलो करते हैं, और आपकी ये जो मूंछों पर जब ताव देके चश्मा पहन के जो फोटो खिंचवाते हैं वो बड़ी लोकप्रिय हो रही है। अच्छा, ये हाँ, ये तो भैया हमारे यहाँ खानदानी है, तो अभी में ऊंचे लोगों ने वो करवा दी। हमारी तो दलितों पे तो पुरानी है पगड़ी, और ये अभी तो लागू कर रहे हैं ना पुराना कल्चर। ये कहते हैं ना कि पुराने कल्चर में, जब पुराना कल्चर लागू कर रहे हैं, चमार, वाल्मीकि, कुर्मी, कोरी, धोबी, जो जो इनके काम है, कहते हैं अपने अपने काम करो। मैं कह रहा हूँ, चमड़ा तारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, उसको पहनना भी जानते हैं, उसको सर में मारना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अभी हम उसको देख रहे हैं ना कौन सा काम सही रहेगा। कोई घबराने की बात नहीं, मूंछे पे ताव बरकरार रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फांसी करा दो चंद्रशेखर को,
दोबारा से कोई मुकदमा करके घटना करके उसमें राशुका लगा के भेज दो, मूंछों पे ताव बरकरार रहेगा, झुकने का मतलब नहीं बनता है। बहुजन मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ हूँ, ईमानदारी से खड़ा हुआ हूँ, ईमानदार लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो साथ दे और लड़ता रहूंगा आखिरी सांस तक। देश की राजनीतिक व्यवस्था में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इनके लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में सीटें रिजर्व है। 543 सदस्यीय लोकसभा में 84 सीटें एससी समुदाय के लिए आरक्षित है, जबकि 47 सीटें एसटी के लिए। सभी राज्यों की विधानसभा की बात की जाए तो 607 विधानसभा सीटें एससी के लिए रिजर्व है और 554 सीटें एसटी के लिए। ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो लड़ाई लड़ रहा है वो आज से पहले किसी ने नहीं लड़ा हो। बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो निरंतर चलता रहता है। चंद्रशेखर रावण को कुछ लोग बदलाव की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा बदलाव जो दलित राजनीति में नया है। पहले ये लड़ाई संसद और विधानसभाओं में लड़ी जाती थी, रावण ने इसे सड़क पर ला दिया। दलितों के उत्थान में रावण की जो विचारधारा है उसमें एक प्रकार की आक्रामकता है जिसे दलितों की एक बड़ी युवा आबादी पसंद कर रही है। चंद्रशेखर की तरह एक और युवा नेता है गुजरात का, जिग्नेश मेवानी नाम है उसका। दलितों की लड़ाई लड़ता है लेकिन बिना बवाल के, बिना कोई शोर शराबे के। चंद्रशेखर लोकप्रिय है लेकिन उनकी अब तक की राजनीति में जितना शोर है उतना ही विवाद भी। जिस दिन ये दोनों पीछे रह जाएंगे, राजनीति में चंद्रशेखर बहुत आगे होंगे, खासकर देश की दलित राजनीति में। उन्होंने तो पढ़ा होगा, हमारे डीएनए में हमारे बाप ने लिखा था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते